आगे बढ़ेंगे, अब सीधा आपको लाइव लिए चल रहे छिंदवाड़ा, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आज एक बड़ी सभा है, वहां पर शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहपुरा चांद छिंदवाड़ा से। और गंभीर से ये वाकई धीर गंभीर, लेकिन सबके लिए लगे रहते हैं, पूरे मंच के लिए रमेश दुबे जी सहित सबके लिए तालियां बजा दो, क्योंकि समय की बड़ी कमी है। 10 बजे के पहले चुनाव आयोग का निर्देश है 9:55 पे मेरा कार्यक्रम खत्म करना पड़ता है, और यहाँ के बाद तुरंत मुझे छिंदवाड़ा का एक बड़ा कार्यक्रम करना है। और आज तो रात भी आपके साथ ही गुजारना है, क्योंकि रात के बाद जो सूर्य उगेगा, ये सूर्योदय छिंदवाड़ा का सूर्योदय, आदित्य जब गगन पे आएंगे तो छिंदवाड़ा का अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। हमारे अपने छिंदवाड़ा से कमल खिलेगा। दूर गगन से जहां सूर्य देवता सप्त रश्मियां निखारते हुए उज्जवल धवल सप्त अश्वों के साथ जब छिंदवाड़ा की धरती में प्रवेश करेंगे, तो वह इतिहास बनेगा जो 2014 में नहीं बना, 2019 में नहीं बना। छिंदवाड़ा के लोग भी बहुत जोरदार है। सोना भी लेते तो बिल्कुल टाका ठक होना चाहिए। टाका एक तरफ देख करके 24 कैरेट के प्रयास के बाद हाथ रखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2014 में भी आपने मोदी को देखा, भारत की धरती से लेकर के पाकिस्तान की धरती तक को थर्रा दिया, जिसने दुश्मनों की छाती के ऊपर वार करके देखा, वो नरेंद्र मोदी है। उसके बाद 2019 का समय आया, जब हमारे देश ने चारों ओर से उन्नति का पराक्रम दिखाना प्रारंभ किया और 500 साल पुराने कलंक को धो करके राख कर दिया। बोला जय जय श्री राम। सरकार हो तो इस बात की, जिस बात की गांव में आपने तारीफ की, इसी बात का आनंद है। देश का हमारा सौभाग्य है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है। मैं संकोच के साथ नहीं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं। बहुत लड़ाया हिंदू मुस्लिम को राम जी के नाम पर, इतने प्रकार से डराया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि अयोध्या में भगवान राम का यही जन्म स्थान है, वही सरयू है, वही राम है जिसने सोने की लंका ध्वस्त करके रावण का मान मर्दन किया था, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमारा हजारों साल पुराना इतिहास जीवंत हुआ। 70 साल की लड़ाई मिनटों में खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने जय जय श्री राम किया। हमारा ये सौभाग्य है, इस बात के लिए जोरदार ताली बजा के आनंद मनाए। ये मौका अगर किसी ने दिया हिंदू मुसलमान एकता का, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक बार जोर से उनका जयकारा करें, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ चलना चाहते हैं, पूरे देश की एकता इसी में है, तो क्या अयोध्या, अरे अयोध्या तो अयोध्या, अयोध्या से अरब तक, अब्बू धाबी में भी भगवान राम भगवान कृष्ण की जय जयकार के मंदिर बनकर के नारे लगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इतना बड़ा मन और कितने प्रकार का व्यक्तित्व विराट, जिसके कारण से दुनिया के लोग उस अरब को धन्यवाद, अरब के शेख को धन्यवाद, जिसने नरेंद्र मोदी ने कहा भैया यहाँ बहुत भरतवंशी है, इस अरब की धरती पर इनको भी पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए, थोड़ी जगह दोगे क्या। अरब ने कहा मोदी जी मैं आपका कायल हूं, आपका प्रशंसक हूं, थोड़ी जगह मत बोलो, जहां तक आपकी निगाह जाए और जितनी भरतवंशी चाहे उतनी जमीन देने को तैयार हो। ये नरेंद्र मोदी का कमाल। और ये मोदी है तो, ये मोदी है तो दुश्मन के लिए काल का कराल बन करके, छाती ठोक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और फूंक निकाल दी। ये मोदी का कमाल है, क्योंकि मोदी है तो, और प्रेम लुटाए तो बेगम हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हर साल रक्षाबंधन पे
अपने भाई के लिए राखी भेजती है और भाई भी साड़ी का उपहार भेजता है। और क्या भारत बांग्लादेश की दोस्ती रहती है? ये मोदी है तो हमको हिंदू मुस्लिम के रूप में लड़ाओगे। ये उदाहरण हमको बताते हैं कि मोदी है तो पूरे देश की एकता कायम रहती है। और कौन सी ऐसी योजना जो कोई धर्म विशेष के लिए है? पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। धारा 370 हट गई। कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी, क्योंकि खून की नदियां उनके खून में थी। कांग्रेस करते हिंदू मुस्लिम को लड़ाते लड़ाते हमारा स्वर्ग से सुंदर कश्मीर आतंक का अड्डा बन गया था। 40,000 लोगों की हत्याएं हुई थी। धारा 370 हटने का मसला आया तो उनको लगा उनके छाती पे सांप लौट गया। उन्होंने कहा ये क्या हो जाएगा, हमारे वोट बैंक का क्या होगा? अरे वोट बैंक के आधार पे जो भी इस रास्ते जाएंगे उनके कर्म ही ऐसे, उनकी तो 12 बजेगी। लेकिन धारा 370 हटी और पूरा देश ने खुशी मनाई। कश्मीर बिल्कुल दुनिया में सबसे अच्छा प्रदेश बना है, सबसे अच्छी जगह बना है, क्योंकि मोदी है। तो ये सारी बातें क्यों हो रही? वो सारे सड़े गले विचार, जिन विचारों के कारण से भारत की पहचान गलत बनती थी, वो सारे कांटे हटा रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं अब बदलते दौर का समय, छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जरा कुछ उल्टा सुलटा हो जाए जेल में डाल दो, जमानत कराना पड़ेगी। गरीब आदमी के लिए कानून और बड़े आदमी के लिए कानून नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारी पार्टी कुछ भी करे, अरे सड़ी सी बात है भाई, बिजली का बिल अगर नहीं भरोगे तो अगली बार पेनल्टी लग के आएगी कि नहीं आएगी? और फिर नहीं भरोगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, लाखों करोड़ों का चंदा ले रहे हैं। वो चंदा लेने के बाद हम इनकम टैक्स का हिसाब नहीं देंगे। क्यों? आप कानून के ऊपर हो गए। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा, पेनल्टी लगा रहा, पेनल्टी भी नहीं भरेंगे और कह रहे हमारे तो खाते बंद कर दिए। अरे तुम्हारे खाते तो क्या बंद करे, तुम्हारे तो झापे बंद हो गए बाबू, झापे। तुम्हारे जो कर्म है वो भुगतना पड़ेंगे तुमको। अभी तो देखे तो जाओ, आमने सामने लड़ रही कांग्रेस और आप पार्टी दिल्ली में एक दूसरे को मुर्दाबाद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही खुद की जमानत करना पड़ी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को और भैया साहब गए जेल, तो आके करने लगे रैली, क्योंकि चोर चोर। लेकिन मोदी है तो आपने गलत काम किया तो गलत काम करने वाले की जगह कहां होती है? कहां होती है? तो मोदी के राज में कानून का राज चलेगा। जो अच्छा करेगा, सच्चा रहेगा, वो समाज में रहेगा, और जो उल्टा करेगा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जनता को मूर्ख बनाओगे, जनता के आंख में धूल डालोगे, जनता के लिए आप भ्रष्टाचार भी करो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मर्जी आए जो करो, आपको सारी छूट, क्योंकि आप बड़े बाप के बेटे हो। आप मुख्यमंत्री बन गए, आप मंत्री बन गए, आपके परिवार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनकर के दिखाता है। ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। हर गरीब आदमी को अधिकार है राजनीति में आगे बढ़ने का, लेकिन गलत काम कोई भी करेगा, छोटा करे या मोटा करे, बड़ा करे या और तगड़ा करे, अगर गलत करेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी है तो। चुनाव में इसी बात की तो महत्ता है। आपने क्या कहा था? बहुत नारे लगाए थे, चौकीदार चौकीदार। अब चौकीदार आ गया तो आपको खबरदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि चौकीदार जग रहा है, चोर को जेल जाना पड़ रहा है। उसकी चोर की दाढ़ी में आप बताओ, कोई परिवार में अपने आज तक के ऐसे इतिहास में हुआ है क्या? एक के बाद एक केस लगाओ, 2 केस लगाओ, 3 केस लगाओ, इतनी मोटी चमड़ी, शर्म ही नहीं आ रही। थोड़ा तो शर्मा भाई, जनता तो देख रही है। आपने जो करना था सब कर लिया, लेकिन इन सारे घटनाक्रम के बाद भी मैं आज आपके बीच में
बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन ये भैया ने भी पर्ची दे दी और घड़ी भी अपना समय बता रही। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, 1947 के पहले अगर आप सब मिलते और मेरा भी जन्म होता तो देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारी लड़ाई होती। बोलो होती कि नहीं होती? जोरदार तालियां बजाओ। हम सौभाग्यशाली है इस देश के अंदर, देश के लोकतंत्र के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके, आप तो उस क्षेत्र के लोग हो जिन्होंने रानी दुर्गावती का शौर्य पराक्रम भी देखा। रानी दुर्गावती के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनने अंग्रेजों के हाथों, उसके पहले मुगलों के हाथों से भी जरा भी पीछे घबराए नहीं, अकबर जैसे राजा से भी टक्कर ली और धर्म बचाया। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती और ऐसे गोंड समाज के राज परिवार के व्यक्ति के बारे में कितना गंदा बोला जा रहा। भैया वर्षों तक तुमको बनाया, माथे पे बिठाया, उसके बाद तुम्हारी पत्नी को बिठाया, और बेटे ऐसे नालायक के वो गाली बक रहे हैं, वो जनता से वोट मांगेंगे। अरे वोट नहीं मांगेंगे, जनता एक एक बात का हिसाब करेगी, वो चुकता कर देगी, जहां से आया वहां घर पहुंचाएगी। बोला पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? हमले साजी ने बेचारे ने क्या गलत करा? पार्टी तो ज्वाइन करी क्योंकि उनने यही कहा कि भाई साहब आपको बहुत दिन हमने जिंदाबाद जिंदाबाद करी, ऐसे कोई गोंड समाज के लोगों को आप ही राष्ट्रपति बना देते, कोई आदिवासी अंचल से आप ही राष्ट्रपति बना देते, लेकिन जिनने बनाया उनका तो जिंदाबाद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये करोगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे, तुम गद्दार हो, तुम बिकाऊ हो, ये गालियां बकते हो आप। बकलो भैया गाली, मोदी को कहते गाली बको। हमारे यहाँ तो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास याद है। शिशुपाल ने 100 गालियां बकी थी। कितनी गालियां बकी थी? 1 2 3 4 बके जाओ, और आखिरी में भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली ऊपर करी थी और सुदर्शन चक्र चला था। शिशुपाल की गर्दन अलग गई थी और वो अपना जितना बोला बाला वो सब परमात्मा की दया से धर्म के मार्ग पे धर्म सिद्ध हुआ, अधर्म का नाश हुआ। आप सबके भी हाथ में सुदर्शन चक्र है। बकलेंदो गाली जितनी बक रहे हैं, जो बोलना चाहे भाजपा को, मोदी को, हमको, आपको, बंटी को, हम सब सुनने को तैयार है। 19 तारीख के दिन आपके हाथ में सुदर्शन चक्र आएगा, आपकी उंगली में वो ताकत आएगी। आपने बटन दबाया कमल के फूल का कि हिसाब चुकता होगा भाई साहब का। इतनी गाली बकोगे, गरीब लोगों का अपमान करोगे, ये अधिकार आपको नहीं। और ये सेना आजादी के बाद लोकतंत्र बचाने वाली सेना है जो भाजपा में ज्वाइन हो रही। जोरदार ताली बजाओ। मैं सबको लोगों को भाजपा में ज्वाइन होने का आज आह्वान कर रहा हूँ। यहाँ जितने लोग हैं आप मान के चलो कि सबने भाजपा ज्वाइन कर ली, और भाजपा अपने लिए नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए। मोदी के परिवार में कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, हम तो उस पार्टी के लोग हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कोई बाल बच्चे नहीं है, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने अपना शरीर कुर्बान किया। बोलो अटल बिहारी वाजपेयी की जोरदार ताली बजाओ, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। और अब उनके बाद नरेंद्र मोदी आए और ऐसे देशभक्त का अपमान करोगे, इतनी शर्म की बात। आप कहते हो इनके बाल में बच्चे, ये कहां से आ गए? अरे ये इनके लिए 142 करोड़ वाले परिवार वाले हैं, इनके बाल बच्चे हैं। ये मोदी जिंदा है, ये पूरे देश के देशवासियों के लिए जिंदा है। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। हम आप बताइए, शर्मिंदा होना चाहिए इनको, लेकिन शर्म नहीं आती, क्योंकि बेशर्म को क्या शर्म आए? शर्म उसको आए जिसकी चमड़ी पतली हो, जो समझे। तो आज किस अवसर पर आप सबको आह्वान कर रहा हूँ, 19 तारीख तक तमाम प्रकार के आकर्षण होंगे, तमाम प्रकार के लालच देंगे, तमाम प्रकार के वादे करेंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन आंसू घड़ियाली आंसू है, चक्कर में मत पड़ना। छिंदवाड़ा का विकास करना है, नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। 29 की 29 विधान लोकसभा हाथ में आकर के मोदी जी को 29 कमल देना है। बोलो सब तैयार हो? खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, बांधो मुट्ठी, और जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए, तब तक शांति से नहीं बैठना है। हम और आप सब मिलकर के 19 तारीख तक नरेंद्र मोदी बन के निकलेंगे और पूरे छिंदवाड़ा में इतने वोट डलेंगे
कि हमारी 29 लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली अगर कोई लोकसभा होगी तो ये छिंदवाड़ा होगी। बोलो तैयार हो? उधर से बोलो तैयार हो? माता बहने तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।